हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे अपकिरण के बारे में, डिस्पर्शन के बारे में। तो डिस्पर्सन का जो दूसरा मेथड है विचलन रीति, वो हम देख रहे थे। विचलन माध्य रीति में हम चतुर्थक विचलन देख चुके थे, हम जो है उसमें माध्य विचलन भी देख चुके थे। और तीसरा मेथड हम देखते हैं प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने शायद 12th में पढ़ा भी होगा, हम उसको फिर से देखते हैं क्या है प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन क्या है कि विभिन्न पदमूल्य, जो भी पदमूल्य आपको दिए हुए हैं, वैल्यू जो आपको दी हुई है प्रश्न में, उनकी समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे और उन विचलनों का जो समांतर माध्य है उनका जो वर्गमूल है वो क्या कहलाएगा, प्रमाप विचलन। इस तरीके से आप कह सकते हो कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए दो मेथड आपके पास है, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड अप्रत्यक्ष विधि। मतलब दोनों विधियां वही, जो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि भी काम में लेते थे और अप्रत्यक्ष विधि भी हम उसमें काम में लेते थे। तो प्रत्यक्ष विधि में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रत्यक्ष विधि में निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार जो है उसका सिग्मा, उसका स्क्वायर का अपॉन एन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ टी का मतलब किससे, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो भी वैल्यूज दे रखी है वो एक्स है, एक्स बार आप उनका समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, और वो आपका क्या आ जाएगा डी, फिर उस डी का क्या करोगे आप स्क्वायर, फिर उसका टोटल करोगे और उसमें उन जो भी पदों की संख्या है उनका भाग दोगे और उसका अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर अपन स्टेप की बात करें कि स्टेप कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, एक्स बार का कैलकुलेशन। फिर आपको इसमें सेकंड स्टेप में डी निकालना है, तो डी के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। जो थर्ड स्टेप इसमें होगा वो क्या होगा, डी स्क्वायर। तो जो एक्स माइनस एक्स बार आया आपका उनका स्क्वायर। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है उनका टोटल कर लोगे। और फिफ्थ में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो ये क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें आपके पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी एक्स में कैसे निकालेंगे, उसमें तो डी हम निकालते थे एक्स माइनस एक्स बार, समांतर माध्य आपको घटाना है और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का मतलब किससे है, कल्पित माध्य। जो हमने समांतर माध्य की कैलकुलेशन में पहले जो चैप्टर आपके आया था उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट मेथड से अगर हमें निकालना हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैसे निकालेंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं, हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, डेज इनकम, और डेज हमें दी हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें भी वही सीरीज सब में देखनी है, कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करो ये देखना पड़ेगा कि वो प्रश्न जो है वो इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रिप्ट सीरीज का है या कंटिन्यूस सीरीज का है। तो वो सीरीज वैसे ही आपको देखनी है जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। तो ये आपको 7 डेज की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम दे रखी है रुपीज में, और इनकम हमें दी हुई है 18, 15, 16, 17, फिर 16, 25 और 90। तो ये हमें इनकम दी हुई है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हमें क्या करना है, अब आप देख रहे हो प्रश्न कौन सी सीरीज का है, ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, इंडिविजुअल सीरीज का है। तो अपन को सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्स कौन सा हो गया, इनकम। ठीक है, तो एक्स ले लीजिए, इनकम है आपकी 18, 15, 16, 17, 16, 25 और 19, ये हमने ले लिया।
अब देखिए हम डायरेक्ट मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ एक्स बार के लिए हम देख लेंगे और उससे फिर क्या निकलेगा, तो डी यहाँ हम लगा के छोड़ देते हैं। डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार से। एक कॉलम आपका किसका बन जाएगा, डी स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी आप कोई प्रश्न को सॉल्व करो तो उसका फार्मूला आप लिख लिया करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है, कितने कॉलम हमें बनाने होंगे। तो यहाँ फार्मूला आपके पास क्या, सिग्मा डी स्क्वायर। तो डी निकालेंगे हम एक्स माइनस एक्स बार से, फिर उसका स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स बार। तो हम एक्स बार यहाँ डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि पदों की संख्या कम है। अगर पदों की संख्या ज़्यादा होती तो आप समांतर माध्य जो है वो भी जो है इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते थे। तो यहाँ पदों की संख्या कम है तो आप डायरेक्ट से भी कर लोगे। तो सिग्मा एक्स कितना है, आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एक्स हो जाएगा 126 जो है वो सिग्मा एक्स हो गया। एन कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 126 अपॉन 7। तो एक्स बार जो है वो आपका आ गया इस प्रश्न में 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार। तो आप डी निकाल दीजिए। अब 18 में से 18 गए तो 0, 15 में से 18 गए तो माइनस के 3, 16 में से 18 गए तो -2, 17 में से 18 -1, फिर 16 में से तो -2, फिर 25 में से 18 तो प्लस के 7 और इसमें +1। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 0, -3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हट जाएगा 9, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का 1, फिर 4, फिर 49 और फिर 1। अब आप इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर। तो इसका टोटल हम करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 68। ठीक है, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा डी कितना है, डी स्क्वायर 68 है, एन कितना है यहाँ पे 17 और उसका अंडर रूट आप निकाल देंगे तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा 3.11। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अगर इसी को आप जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से अगर हमें करना है तो यहाँ एक्स बार की जगह आप क्या ले लेंगे, ए कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप इसमें 16 लेके भी कर सकते हैं। तो तब क्या होगा उससे भी देख लेते हैं हम। अगर इसी प्रश्न को हमें इनडायरेक्ट से करना हो तो कैसे करेंगे, तो इनडायरेक्ट से करने के लिए देखिए इनडायरेक्ट मेथड का अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि इनडायरेक्ट मेथड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, dx, और dx कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। ठीक है, और यहाँ फिर इसका dx का स्क्वायर आ जाएगा। a यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको इनमें कोई किसी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 16 ले लिया। ठीक है, अब 18 में से 16 तो 2, 15 में से 16 -1, इसमें से 0, 17 में से 16 गया 1, 16 में से 16 0, 25 में से 16 गए तो प्लस के 9 और 19 में से प्लस के 3। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इनडायरेक्ट से करते हैं तो हमें एक्स बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0, फिर 1 का वापस 1, फिर 0, फिर 9 का स्क्वायर 81 और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो इसका टोटल हम करेंगे तो 90, 1, 2 और 96 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ पे देखिए इसका भी टोटल करना पड़ेगा सिग्मा डी एक्स का भी। तो सिग्मा डी एक्स का देखिए यहाँ पे तो प्लस के तो 9, 3, 12, 13 और 15 है और 1 माइनस का है तो प्लस के 14 यहाँ पे रह गए। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है 96 अपॉन एन कितना है 7 माइनस सिग्मा डी एक्स। तो सिग्मा डी एक्स कितना हमारा 40
और n कितना है 7 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप आगे अगर सॉल्व कर लोगे तो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 96/7 हमने डिवाइड किया 96 से 7 को, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसमें हमने इसको डिवाइड किया और जैसे 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 और 2 का स्क्वायर तो 4। तो अब ये आपका आ जाएगा √8. तो अब उसका अंडरवुड आप निकाल लेंगे तो जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन जो है वो ऐसे होगी। और अगर मान लीजिए यही जो श्रेणी है आपकी वो व्यक्तिगत श्रेणी की बजाय अगर डिस्क्रीट सीरीज होती या कंटिन्यूस सीरीज होती तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है, और खंडित श्रेणी में क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अगर डायरेक्ट मेथड से आप कर रहे हैं तो जैसे σd² हमने किया अंडरवुड, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा σfd²/n। और अगर आप शॉर्टकट मेथड से करते हो, ये तो डायरेक्ट मेथड का हो गया, और यहाँ n का मतलब भी किससे हो जाएगा सिग्मा। n का मतलब हो जाएगा सिग्मा f से आवर्तियों के योग से। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं तो सिग्मा fdx²/n माइनस सिग्मा fdx/n का होल स्क्वायर और फिर उसका पूरे का अंडरवुड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस सीरीज में होता है, सतत श्रेणी में होता है, तो वहाँ आई का और हो जाएगा, जो हम कल के प्रश्न में कल के वीडियो में हम देखेंगे, आगे प्रश्न जब हल करेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।